ये जगहें जो कि तामसी प्रवृत्ति के हैं, जाके अंधेरा है, जो कि एकांत है, जो कि दूर दराज में है, वहाँ पे खूब बिकती है। नमस्कार, मैं पिछले 23 सालों से वास्तुशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। तो कई बार स्टूडेंट्स मजाक में कहते हैं कि सर ये दारू की दुकानों का तो वास्तु कहीं पर भी खोल लो, गंदे नाले के किनारे खोल लो, झुग्गी बस्ती में खोल लो, बिल्कुल वीराने में खोल लो, वहीं पे लोग आ जाते हैं भर भर की भीड़। तो मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल इनका भी वास्तु है। और ये जो वहाँ भीड़ आ रही है ना, बिल्कुल इसके पीछे लॉजिक हैं। वास्तुशास्त्र में कहा है निर्ऋति की दिशा में, निर्ऋति मतलब साउथ वेस्ट, उस दिशा में ये सब होना चाहिए। मतलब शराब बनाना, बेचना, इवन जानवरों को मारना, उनका मांस बेचना, वेश्यालय, जुआ खेलना, ये सब निर्ऋति की दिशा में कहे गए हैं। निर्ऋति क्या है? निर्ऋत, विदाउट, निर मीन्स विदाउट, रित, रित क्या है? रित है जो सही है, जो लीगल है, जो एथिकल है, जो मोरल है, जो स्पिरिचुअल है। और निर्ऋत मीन्स विच इज़ इलीगल, जो गैर कानूनी है, अनैतिक है, एंटी सोशल है, असामाजिक। ये सब काम निर्ऋति की दिशा में कहे गए हैं, जो जनरली सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। होते तो हैं। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको शराब थोड़ा पिलाई जाएगी, दूध पिलाया जाएगा। दूध शुभ है, लेकिन शराब वो पीते हैं लोग, है अशुभ। तो मैं कुछ क्लासिकल टेक्स्ट से पहले तो बताता हूँ आपको। वास्तु मंडनम वास्तु का एक बहुत मान्य ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा है? तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, नैरृत्ये शौंडिकान वेश्यान। नैरृत्य में शौंडिक क्या होता है? कलाल। कलाल वो होते थे जो शराब बनाते थे और बेचते थे, उन्हीं को कहते थे कलाल। और वेश्यान, वेश्याएँ। तो ये कहा है नैरृत्य में कलालों और वेश्याओं को बसाना चाहिए, मतलब उनकी जगह वहाँ पर है। और फिर एक और पुस्तक है अपराजित परीक्षा, बहुत मान्य है ये भी। इसके 72वें अध्याय के 47-48वें श्लोक में कहा है नैरृत्ये शौंडिका, वही वाली बात। नैरृत्य में हो शराब बेचने वाले, बनाने वाले। राजवल्लभ ग्रंथ है एक वास्तु का, उसमें क्या कहा है? शौंडिका राक्षसे। इस जगह पर शौंडिक वही शराब बेचने वाले, बनाने वाले हों। और सम्रांगण सूत्रधार जो राजा भोज का लिखा हुआ बहुत मान्य ग्रंथ है वास्तु का, उसमें क्या कहा है? ककुभी निर्ऋत्य है। ककुभी भी वही लोग होते हैं जिनका काम शराब बनाना और बेचना है। अब देखो क्लासिकल टेक्स्ट में बताया हुआ है ये सब। अब हम लॉजिक लगा के बताते हैं आपको यहाँ क्यों कहा है। ये शराब खाना, मदिरालय, शराब बेचना, ये सब नैरृत्य में क्यों कहा है? पहले तो मैंने निर्ऋति के हिसाब से बताया। निर्ऋति का मतलब ही वो होता है एंटी सोशल, इलीगल, अनएथिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक ये वाला है निर्ऋति। निर्ऋति असत की देवी है, तमस की देवी है, मृत्यु की देवी है, शमशानों की देवी है। और शराब आप समझते हो, शराब पीना यानी धीमी मौत, मरना है, अशुभ है जनरली। विष है, विष की देवी है निर्ऋति, ये धीमा जहर है। आप देखो कई बार उल्टी सीधी लोग अपने नकली शराब बना लेते हैं, उससे मरते हैं बहुत सारे लोग, एकदम मर जाते हैं। तो सीधा सा है, निर्ऋति से बहुत गहरा कनेक्शन है शराब का। फिर आइए दूसरा लॉजिक लेते हैं, स्वामी ग्रह। नैरृत्य में कौन है? राहु। राहु जहर का कारक है, राहु विजातीय द्रव्यों का कारक है, फॉरेन मैटर। और शराब वही है, केमिकल है सारा। तो राहु की दिशा में ये काम हो सकता है, बनाने का, बेचने का, शराब और दूसरे सभी मादक द्रव्य भी, जो ज़्यादातर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, वो वाले। दवा दारू शब्द कहते हैं ना, दवा कहाँ है? उत्तर, ईशान्य और मध्य औषधार्थम तो कार्यत। उत्तर और ईशान के बीच में दवा, और दारू यहाँ पर है नैरृत्य में। निर्ऋति की जगह रित है ईशान, निर्ऋत है नैरृत्य, साउथ वेस्ट। तीसरा लॉजिक लेते हैं वास्तु पुरुष के हिसाब से। वास्तु पुरुष का मुख अगर ईशान में है तो उसके पैर, फीट, वो कहाँ है? नैरृत्य में। सबसे
दूर, यहाँ से अगर खाना शुरू किया सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो क्या है, अगर किसी भी शहर का किसी भी मान लो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मुख्य है, वहाँ पर उस जगह का जो वास्तु पुरुष है वहाँ का वो मुख्य है, और सबसे रिमोटेस्ट एरिया उस सोसाइटी का, उस हैबिटेशन का, उस मान लो दुकानों का, वो कहाँ होगा, नैऋत्य में, जहाँ कम से कम लोग पहुँचेंगे। अब फ्रंट में आ रहे हैं, मान लो बच्चे भी आ रहे हैं और गृहस्थ आ रहे हैं, सदगृहस्थ, जिनको कि खाना खाना है, अपनी स्टेशनरी खरीदनी है या और बातें हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर दारू की दुकान होना ठीक नहीं है। दूर दराज में, पीछे, झुटपुटे में, ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर, बिल्कुल सही बात है, सबसे दूर नैऋत्य में। तो ये क्या है, सेफ सिक्योर जगह है, प्राइवेट जगह है, गुप्त जगह है, जहाँ हर कोई नहीं पहुँचने वाला। गुप्त कर्म करने हैं, वैयक्तिक कर्म करने हैं। देखो यहाँ वास्तु पुरुष का क्या पैर है, नैऋत्य में पैर फैलाना। आप देखो शराब पी के ज़्यादातर लोग सो ही जाते हैं, कोई काम थोड़ा करता उसके बाद, तो वो जगह सही है बिल्कुल। चौथा रीजन लेते हैं इसके लिए हम, सूर्य की पोजीशन के हिसाब से। अब आप देखो यहाँ पर सूर्य, अगर ईशान में सूर्य उदय हो रहा है तो नैऋत्य में सूर्य अस्त हो रहा है, अस्तगामी है। तो यहाँ अंधेरे में बहुत बढ़िया है, जिसने पीनी है उसके लिए बहुत बढ़िया, जनरल लोगों के लिए नहीं बता रहा मैं, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, जो इतने सालों से मेरे पास पढ़ रहे हैं, कि सर ये पब कहाँ होनी चाहिए, शराब की दुकानें कहाँ हो, तो वहाँ पर ठीक है नैऋत्य में, वहाँ सूर्य अस्तगामी है, उसके बाद लोगों ने सोना ही होता है। नेक्स्ट लॉजिक लेते हैं पाँचवा, गर्म और ठंडे क्षेत्रों के हिसाब से। तो ये बहुत गर्म जगह है, यहाँ आप जब पी रहे हैं उस वक्त एक्टिव रहेंगे, गर्मी है, शराब और ज़्यादा एकदम से गर्मी देती है, फिर एकदम पैसिव कर देती है आदमी को। यहाँ पर बायोडिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, तो अंदर भी ये जब आदमी पिएगा तो बॉडी पे बहुत तेज़ी से असर करेगी और वो पैसिव होना शुरू हो जाता है। छठा रीजन लेता हूँ मैं इसके लिए, लॉजिक रंगों के हिसाब से। यहाँ पर रंग है इंफ्रारेड कलर। इंफ्रारेड क्या है, जहरीला है, रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिव है, और ये शराब भी धीमा जहर है, तो इस जगह में ठीक है, ये सब कामों के लिए बनानी है, पीनी है। सातवां मैं इसके लिए लॉजिक ले रहा हूँ, पंच महाभूतों के अनुसार यहाँ पर कौन सा तत्व है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या भारी है, जब व्यक्ति शराब पीता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, भारीपन बढ़ जाता है, चाहे वो दिमाग का हो या शरीर का हो, तो इन कामों के लिए बढ़िया ये जगह है। फिर नेक्स्ट मैं लॉजिक लेता हूँ त्रिगुणों के हिसाब से, यहाँ पर कौन सा त्रिगुण है, तामसी, तमस प्रधान है ये दिशा, नैऋत्य। और ये शराब के बाद आदमी क्या होगा, शरीर, मन, आत्मा उसके डाउन हो जाते हैं, बल्कि कोई एनहांसमेंट नहीं होती, कोई ऊपर नहीं उठ रहा, वो नीचे जा रहा है, बल्कि सब मामलों में काम करना बंद कर देता है सब शरीर और दूसरी इंद्रियां। और नेक्स्ट लॉजिक लूँ अगर मैं, सौर ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों के हिसाब से ये जोन माइनस है, नेगेटिव। अगर दो पार्ट करें, उत्तर और दक्षिण पार्ट प्लॉट के, उत्तर वाला चुंबकीय किरणों के हिसाब से पॉजिटिव है और दक्षिण वाला नेगेटिव है। इसी तरह अगर ईस्ट वेस्ट दो पार्ट करें, ईस्ट वाला सूर्य किरण के हिसाब से पॉजिटिव है और वेस्ट वाला नेगेटिव है, तो साउथ वेस्ट डबल नेगेटिव है, शराब पीना डबल नेगेटिव एक्टिविटी है। तो बढ़िया, यहाँ पर जिन्होंने पीनी है वो यहाँ पे पिए, कम से कम दूसरे लोगों को तो नहीं पता चलेगा, दूसरे लोग तो प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए तो कहा जाता है ना शराब के लिए कि अभी स्कूल के पास ना हो, कॉलेज के पास ना हो, मंदिर के पास ना हो, वहाँ नहीं दिए जाते लाइसेंस। मुझे बता दो कोई भी ऐसा देश, यूरोप में, अमेरिका में इतने धड़ल्ले से शराब पी जाती है, कोई हर जगह रेस्ट्रिक्शन है बच्चों के लिए, किसी ने 18 की एज रख रखी है, किसी ने 21 की एज रख रखी है, और कई जगह तो हराम है। और दूध कहीं बैंड नहीं है, देखना दूध या पानी कहीं बैन है। तो ये समझ लिए चाणक्य के समय में भी, चाणक्य नीति और उनका अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे तब भी वहाँ भी लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य को शराब खाने, जुए खाने, वेश्यालय, इन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र यहाँ बुने जाते हैं।
यहीं पर झगड़े होते हैं। 10वां लॉजिक मैं लेता हूँ हल्के और भारी क्षेत्रों के हिसाब से, ये सबसे भारी क्षेत्र है। और शराब पी के क्या होता है, भारी होता है, दिमाग भी शरीर भी भारी होता है, मूर्छा आ जाती है आदमी को, बेहोशी छा जाती है। ओशो का कहना है ज़्यादातर लोग शराब क्यों पीते हैं, जो फिज़िकली एक्टिव है बहुत ज़्यादा, दिन भर काम कर करके बॉडी का रोआं रोआं एक्टिव हो जाता है, तो उसको जल्दी नींद लाने के लिए रात में शराब पीनी पड़ती है, एकदम जल्दी जल्दी नींद लाने के लिए। इसी तरह जो प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका भी हाल यही है। वो दिमाग से इतना ज़्यादा काम लेते हैं, उसको पैसिव करने के लिए वो शराब पीते हैं बहुत से लोग। तो इसके लिए फिर क्या करो, मेडिटेशन में जाओ, सात्विक कर्म करो, बहुत ज़्यादा एक्टिव मत हो भाई। ये मतलब है सीधा सा। उन्होंने फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस पे बोलते वक्त बहुत सारी बातें इस तरह की कही हैं। तो अब आप समझ गए, साउथ वेस्ट जो कि निर्रीति की जगह है, जहाँ के सब प्रकार के अनैतिक काम, समाज विरोधी काम, अधार्मिक काम, या जो सामान्यतः समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, वो सब काम किए जा सकते हैं, उनके लिए ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस हैं तो ये सबसे दूर हो। अब आप समझ गए, गंदे नाले के पास में या बियाबान में उजाड़ में क्यों बिक रही है। शराब बनाने और बेचने पे पूरा पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। हर कोई बना नहीं सकता, कोई इसको हर कोई बेच नहीं सकता। तो जब मोनोपोली होती है सरकार की, एक ही जगह है इनकम टैक्स ऑफिस, एक ही जगह है SDM ऑफिस, वहीं जाना पड़ेगा आपको। इसी तरह ये चीज़ है, वहीं जाएगा आदमी जहाँ पे खुला होगा, क्योंकि हर जगह तो मिलने वाली है नहीं। इस कारण से ये जगहें जो कि तामसी प्रवृत्ति के, जाके अंधेरा है, जो कि एकांत है, जो कि दूर दराज में है, वहाँ पे खूब बिकती है, क्योंकि ये है ही निर्रीति की जगह। ये मतलब हुआ। धन्यवाद।